बारह की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 तो तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें दिग्गजों को होल्ड पर रखा गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह को टिकट नहीं मिला है। निर्मल सिंह ने 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला है। हालांकि अटकलें ये हैं कि कविंद्र गुप्ता के नाम का ऐलान अगली लिस्ट में किया जा सकता है। इस लिस्ट में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 फेज के 44 प्रत्याशियों के नाम हैं। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में वे इकलौती महिला प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 2 सीटों से कश्मीरी पंडित को अपना उम्मीदवार बनाया है। कल पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन बीजेपी ने पहले चरण के लिए 28 में से सिर्फ 15 सीटों का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि पहले चरण की बाकी बची 13 सीटों का ऐलान बीजेपी आज शाम तक दूसरी लिस्ट में कर देगी। आपको बता रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट की खास बात ये देखी जा रही है कि इसमें दिग्गजों को होल्ड किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह को अभी टिकट नहीं दिया गया है। निर्मल सिंह ने 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। बता रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15 और दूसरे चरण के लिए 10 तो तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए नामों का 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट की खास बात ये मानी जा रही है कि इसमें दिग्गजों को अभी होल्ड पर रखा गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह को टिकट नहीं मिला है। निर्मल सिंह ने 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कविंद्र गुप्ता का नाम ऐलान अगली लिस्ट में किया जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सुबह से ही लिस्ट जब से जारी हुई है, कहीं ना कहीं जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं प्रत्याशियों के अंदर। पहली लिस्ट की अगर हम बात करें तो पहले चरण के लिए 15 और दूसरे चरण के लिए 10 नामों का ऐलान किया गया है। और अभी जो दूसरी लिस्ट है जो शाम को आने वाली है, और कहीं ना कहीं जो जिन दिग्गज नेता थे उनके नामों का भी जिक्र नहीं किया गया है इस लिस्ट में। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है अनुराधा जी कि जो 28 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं उनमें नामांकन की अंतिम डेट कल है। और इसके पहले बीजेपी ने काफी बैठकें की हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर चला है और इसके बाद जो है वो लगभग 15 नाम फाइनल कर पाई है बीजेपी। बाकी बचे जो पहले चरण के 13 नाम है वो आज शाम तक तय किए जाने हैं। और सबसे ज्यादा पैच इस बात को लेकर फंसा अनुराधा कि जो दिग्गज हैं उनको कहां किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। ये पशुपेश और मुश्किल बीजेपी के सामने इसलिए भी है क्योंकि परिसीमन हुआ है। कुछ सीटें जो है वो लद्दाख में चली गई हैं और कुछ सीटें अदला बदली हो गई हैं, कुछ का क्षेत्र बदल गया है तो कुछ की जनसंख्या। तो इसीलिए ये वजह दिक्कतें बीजेपी के सामने आ रही हैं और लंबा मंथन करना पड़ रहा है बीजेपी को कि दिग्गजों को कहां किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि परिसीमन में कई सीटें दिग्गजों की जो थी
वो दूसरे राज्यों में चली गई हैं, और यही वजह है कि डिप्टी सीएम रहे और विधानसभा के अध्यक्ष निर्मल सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। जी। इसके साथ ही बिलावर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को टिकट नहीं दिया गया है, और इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनके नाम का भी ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट जो 13 सीटों की है वो शाम तक बीजेपी जारी करेगी, और इन दिग्गजों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। जी, शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे खबर जम्मू कश्मीर से, जहां प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट की खास बात ये मानी जा रही है कि दिग्गजों को होल्ड पे रखा गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। निर्मल सिंह ने 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कविंद्र गुप्ता के नाम का ऐलान अगली लिस्ट में किया जा सकता है। इस लिस्ट में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें लिस्ट में 3 फेज के 44 प्रत्याशियों के नाम हैं। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में वो एक लौती महिला प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 2 सीटों से कश्मीरी पंडित को अपना उम्मीदवार बनाया है। कल पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है, लेकिन बीजेपी ने पहले चरण के लिए 28 में से सिर्फ 15 सीटों का ऐलान किया है। रुक करेंगे बड़ी खबर का देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति बनाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाई समिति। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर बनाई गई समिति। ये समिति चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को अपने सुझाव देगी। समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत अन्य वरिष्ठ नेता सदस्य होंगे। बता रहे हैं बड़ी खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति बनाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाई समिति। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर बनाई गई समिति। ये समिति चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को अपने सुझाव देगी। समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत अन्य वरिष्ठ नेता सदस्य होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बताते हैं खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति बनाई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाई समिति। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत वरिष्ठ नेता सदस्य होंगे।
और सिरोंज में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मदन मोहन सरकार मंदिर से सुबह 6 बजे प्रभात फेरी का प्रारंभ किया गया, जो कस्टम, कठाली, सराफा बाजार सहित मुख्य मार्गों से निकली। वहीं ठेले पर सिंहासन बनाकर कृष्ण भगवान की तस्वीर विराजित की गई। बता दें कि प्रभात फेरी का उद्देश्य आमजन को त्योहार के प्रति जागरूक करना और अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करना होता है। बता दें कि आधुनिक समय में लोग इसे आयोजन में शामिल नहीं होते, लेकिन सिरोंज के धर्मप्राण लोगों ने यह प्राचीन परंपरा जीवित रखी है। खबर बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र से है, जहां पुराना बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के बाहर दो आरोपियों ने एक व्यक्ति पर बियर की बोतल से गर्दन पर और सिर पर वार कर दिया। बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और भोपाल के न्यू मार्केट स्थित छोले भटूरे विक्रेता टेस्ट ऑफ पंजाब के किचन में गंदगी मिलने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अभिहित अधिकारी देवेंद्र कुमार वर्मा ने एक कार्रवाई की है। बता दें कि 25 जुलाई को खाद्य औषधि प्रशासन की टीम ने दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान किचन में गंदगी मिली थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुणेश पटेल ने दुकान संचालक को सुधार करने को कहा था। जब टीम ने फिर से निरीक्षण किया तो नजारा देखकर दंग रह गए। किचन में टूटे फर्श के कारण कीचड़, सामान में गंदगी मिली, इसके चलते लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। और बालाघाट जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बगदर्रा के ग्रामीणों ने आपसी सहमति बनाते हुए गांव को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अनूठा फैसला लिया है, जिसमें गांव में शराब बेचने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सूचना देने वालों को 10,000 रुपए के इनाम की देने की बात कही है। इसके लिए ग्राम सभा में निर्णय लेने के बाद रैली और मुनादी के माध्यम से शराब बेचने वालों को सचेत किया गया। जो भी गांव में शराब बेचते पकड़ा जाएगा उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा, जिसको लेकर रात में गांव में डीजे के साथ रैली निकालकर मुनादी कराए गए, जिसमें गांव के बच्चों से लेकर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। और मध्य प्रदेश की राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाशों को पुलिस प्रशासन का भी भय नहीं रह गया। ताज़ा मामला भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस के साथ धक्का मुक्की का है। जीआरपी जवानों के साथ धक्का मुक्की और झूमा झटकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देर रात पुलिस जवानों से कुछ लोग झूमा झटकी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल जीआरपी पुलिस क्लब बंद कराने पहुंची थी। आइवोरी क्लब में तेज साउंड में डीजे बज रहा था। तेज आवाज से बज रहे डीजे को बंद कराने और भीड़ को बाहर निकालने पुलिस पहुंची थी। इस बीच जीआरपी पुलिस से धक्का मुक्की कर दी गई। कुछ दिन पहले भी हबीबगंज पुलिस के साथ ऐसे ही क्लबों के पास मारपीट हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बाइक में घुमाने के बहाने गैंगरेप किया गया। नाबालिग समेत 2 युवकों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। वहीं तीसरा साथी मौके पर खड़ा रहा। किशोरी की 2 सहेलियां भी उसके साथ थीं, जो मौके से भाग निकली। पुलिस ने नाबालिग सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पीड़िता अपनी एक सहेली के घर रुक गई थी। आपको बता दें, रात घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसे सहेली के घर पाकर उससे पूछताछ की गई। उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी। उदयपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 21 अगस्त की शाम दर्ज कराई गई पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है और तीनों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बालिग आरोपियों को जेल और नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। थाना उदयपुर क्षेत्र के एक पीड़िता के भाई ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है, जिस पर से कि तत्काल थाना उदयपुर द्वारा इसमें विवेचना कार्रवाई की गई। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक अन्य आरोपी जो कि विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक है, उसे अभिरक्षा में लिया गया और उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। सर, किस प्रकार वारदात को अंजाम दिए थे? कुछ घूमने की बात सामने आई थी, घूमने जाकर के ऐसा
इसमें पीड़िता अपने परिचित के साथ मोटरसाइकिल में घूमने के लिए ऐसे बोलकर उसे ले गया था और जंगल में ले जाकर इसे अपने साथी के साथ मिलकर इसने इसके साथ इस घटना को कारित किया है और इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने ये कार्रवाई लखनऊ से लेकर वाराणसी तक की है। कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी हंस रंजन कुमार को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसी गिरोह के एक और सदस्य को अनिरुद्ध मोहनवाल को लखनऊ के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक के गेट के पास से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के अनुसार अभ्यर्थी को 1 लाख में प्रश्न पत्र कराने का भरोसा दिया था। आपको बता दें कि पहले दिन की परीक्षा में कुल 9 नकलची पकड़े गए थे, तो वहीं दूसरे दिन की परीक्षा में 8 नकलची पकड़े गए हैं। और बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें पीछे से रोका, 5 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। उनकी पीठ पर 2 गोली लगी। मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका 50 करोड़ से ज्यादा का सालाना का टर्नओवर था। घटना गुलावटी रोड स्थित इदरीस कॉलोनी के पास की बताई जा रही है। गोली की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। वारदात के बाद बदमाश आराम से असलहा लहराते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भेज घटनास्थल की जांच पड़ताल की और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर मुआयना किया और सबूत जुटाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। हमलावरों की तलाश जारी है। शुरुआती जांच में रंजिश का मामला सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और 4 टीमों को लगाया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का नाम याने लगभग 50 वर्ष की ये साइकिल से जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने आकर वहाँ पे फॉरेंसिक मौके से एविडेंस है वो कलेक्ट किया जा रहा है। आसपास की सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इसके आधार पर हमारी 4 टीमें लगाई। और झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम डिमरौनी में 12 वर्षीय मासूम की गड्ढानुमा तालाब में खेलते समय डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मासूम की मौत की खबर सुन परिजनों में चीख पुकारे मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। आज ये हुआ कि सुबह बच्चा स्कूल से आया, जब तो स्कूल से आके घर गया, घर से खाना खा के और बकरियों में आया तो खेलते खेलते तालाब में चला गया। खदान थी एक गहरी, खदान में चला गया, उसमें डूब के उसमें डेथ हो गई। कितना गहरा गड्ढा था वो? कम से 20-22 फुट गहरा। और केरल के राज्यपाल को हरिद्वार में एक बड़े संत के जन्मदिवस और उनके कॉलेज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह के साथ ही उनके अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने विवेकानंद के जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभिन्न संघों, भौगोलिक परिस्थितियों, आस्था केंद्रों और सामाजिक परिवेश में जितनी आस्था की परंपराएं हैं, सब पर परमात्मा को समझने और ग्रहण करने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि हर दिन आप नया ज्ञान अर्जन करते हैं तो आपके अंदर बदलाव आता है, जो व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि अगर आपने कल से आज तक कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया तो आपने अपना समय नष्ट कर दिया है। इनको ऐसे देखते हैं जैसे ये एक दो अलग अलग है। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, वो कहते हैं कि ये विभिन्न प्रसंगों में और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में ये जितनी आस्था की परंपराएं हैं, ये सब व्यक्ति द्वारा परमात्मा को समझने और ग्रहण करने की कोशिश है। तो ये एक दूसरे के भारतीय कल्पना क्या है
भारतीय कल्पना है कि हम निचले सत्य से ऊपर के सत्य की तरफ चलते हैं। तो ये क्रम तो कभी रुकता ही नहीं, ज्ञान अर्जन का क्रम तो कभी रुकता ही नहीं है। और हर दिन जब आप नया ज्ञान देते हैं तो आपके अंदर बदलाव आता है। और 12 की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।